जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात हम करना चाहते हैं आप सभी के बीच में संभल लोकसभा। ये उत्तर प्रदेश में संभल लोकसभा की सीट पड़ती है, जहां पर बीएसपी ने लगभग 2 बार लोकसभा का चुनाव भी जीता है और बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीता है। एक बार तो डीपी यादव जी वहां से सांसद का चुनाव बसपा से जीते और बहुत अच्छे मतों से जीते, और इतने मतों से जीते कि वहां जो टोटल हिंदू आबादी थी, टोटल हिंदू आबादी का ऐसे मानो 100 में 70 हिंदुओं का वोट डीपी यादव जी को गया, और मुस्लिमों का भी वहां डीपी यादव को अच्छा समर्थन मिला और बहुत अच्छे वोटों से उनकी जीत हुई। और उसके बाद एक हमारे डॉक्टर वर्क है संभल लोकसभा से। डॉक्टर वर्क को बहुत सारे लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में, और डॉक्टर वर्क की भी अच्छे वोटों से जीत हुई। और साथियों, और आज जो रुझान बन रहा है बसपा का संभल लोकसभा सीट पर, काफी रुझान बन रहा है। और जो संभल लोकसभा के हिंदू भाई हैं, उनका जो सोचना है, उनका कहना है, क्योंकि साथियों मैं काम करता हूँ एक मिस्त्रीगिरी का, इनमें मिस्त्री लाइन का काम करता हूँ, और मेरी हर रोज 100 200 300 400 लोगों से में यही चर्चा होती रहती है कि इस बार किसका रुझान ज्यादा है। तो इस बार तो हमारा टोटल हिंदू समाज जो है, यानी जाट समाज भी, गुर्जर समाज भी, पाल भी, प्रजापति भी, सैनी भी है, हमारे ये जाटव भाई तो देते ही है बहन जी को वोट। यानी टोटल जो समाज की पुकार है वो केवल निगाहें बहन जी पर टिकी हैं। वो सपा को नकार रहे हैं और सपा की तरफ नहीं जाना चाहते। वो टोटल हिंदू जान रहे हैं कि सपा की सरकार में कितने दंगे होते हैं, कितनी बहन बेटियों को यानी अपमानित किया जाता है, कितने लोगों के मर्डर होते हैं, दिन में या प्रण होते हैं। तो इसलिए सब लोग अब जान चुके हैं कि बहन जी का जो शासनकाल है, अब लोग खुल के आने लगे हैं, कह रहे हैं कि पहले मेरा मन तो हमेशा राजनीति में, मैं भले ही मिस्त्री का काम करता हूं मैं, मगर हर इंसान की नब्ज में टटोलता रहता हूं कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो जैसे मैं बात करता हूँ, अब खुल के कहते हैं कि बोले हाँ भाई बहन जी की सरकार वो अच्छी थी, मगर थोड़े से लोग यहाँ हिचकिचा रहे हैं। वो सोचते हैं संभल लोकसभा के लोग कि एक बार बहन जी इस बार अपना जो कैंडिडेट है वो अगर हिंदू हिंदू यानी जैसे हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, हमारे हिंदू धर्म से आ जाता है अगर कोई बसपा से कैंडिडेट, तो उन्होंने मन बना लिया। वो कहते हैं कि हम बसपा से अगर कोई हिंदू कैंडिडेट आता है तो इतने अच्छे मतों से जिताएंगे, इतने अच्छे मतों से जिताएंगे कि बहन जी भी खुश हो जाएंगी। अब उन लोगों को याद आने लगा, अब किसान भी कह रहे हैं कि बोले बहन जी का शासनकाल जो है, बहन जी का शासनकाल बहुत अच्छा है। बहन जी ने कभी भी किसी भी प्रकार के किसानों को कोई पीड़ा नहीं दी, और बहन जी ने नौकरियां भी दी। बहन जी ने किसानों को हर मामले में सहयोग दिया, उनकी फसलों के ऊंचे दाम भी बहन जी ने किए, उनको खाद भी अच्छे दामों में मिला, उनके गन्ने का पेमेंट भी समय से आता। और बहन जी की सरकार में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं होता, न किसी कभी हिंदुओं को सताया जाता, कभी न मुस्लिमों को सताया जाता। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ साथियों कि इस बार संभल लोकसभा से जो टिकट है, अगर वो चाहे वो ओबीसी समाज से हो जाए, काश ओबीसी समाज से, ओबीसी जो समाज है इसकी 52% भागीदारी है हमारे क्या पूरे भारत में ही 52% ओबीसी समाज है। और ओबीसी समाज अब चाहता है, वो बीजेपी से परेशान हो गया है, बीजेपी को छोड़ना चाह रहा है, मगर वो सोच रहा है अगर बहन जी यहाँ से हिंदू कैंडिडेट उतारती हैं तो हम बहुत अच्छे वोटों से जिताएंगे, और इतने वोटों से जिताएंगे कि बहन जी को खुश कर देंगे, और वो सांसद भी खुश हो जाएगा। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अगर सांसद हमारा होगा, यानी हम हिंदू समाज का होगा, तो थोड़ी बहुत हमारी भी सुनवाई होगी। अगर ये मुस्लिम समाज से कैंडिडेट आता है तो हमारी सुनवाई नहीं होती। थोड़ा इस वजह से गोल मटोल हो रहे हैं। अगर हिंदू समाज से कैंडिडेट आ जाए कोई बसपा का लोकसभा से, तो बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। अगर बहन जी ऐसा करती हैं, संभल लोकसभा से किसी हिंदू कैंडिडेट को उतारती हैं, अगर एक बार डीपी यादव जी आ जाए यहाँ से हमारे संभल लोकसभा से बसपा से, तो मैं कहता हूँ बीजेपी सपा सबकी जमानत बिल्कुल जब्त हो जाएगी। यानी ये अपनी लाज बचाने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अब बहन जी को लोग जान चुके हैं, बहन जी के शासनकाल को पहचान चुके हैं। इस देश में कोई जरूरी नहीं कि सब लोग दंगाई हैं। इस देश की 70% आबादी अभी चाहती है कि हमारा देश, हमारा मुल्क बना रहे, सब लोग मिलजुल कर चलें, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे से भाईचारा बनाएं। और वो खूब मन बना रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार केवल बसपा ही चाहिए। तो साथियों,
आप जो मैं जो ये बता रहा हूं कि हमारा हिंदू कैंडिडेट होना चाहिए, हिंदू प्रत्याशी होना चाहिए लोकसभा का, तो साथियों आप इस बारे में अपने कमेंट कर सकते हैं कि, और ये संबल लोकसभा की ही बात नहीं, पूरे भारत की बात है। पूरे भारत में जो हमारा हिंदू समाज थोड़ा बहन जी से कट जाता है, वो इसीलिए ही कट जाता है कि हमारे मुस्लिम समाज से ज्यादा कैंडिडेट आते हैं, और मुस्लिम समाज के लोग अधिकतर, इस बार की तो मैं नहीं कह सकता, वो सपा की तरफ ज्यादा जाते हैं, वो सपा को ज्यादा पसंद करते हैं। बहन जी को 30% लोग पसंद करते हैं मुस्लिम समाज के, और 50% लोग साइकिल को पसंद करते हैं, और 20% रह जाते हैं, तो उनमें 20 में कुछ पतंग के साथ चले जाते हैं, ओबीसी के साथ चले जाते हैं, कुछ कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, कुछ अन्य जो होते हैं ये निर्दलीय जो होते हैं निर्दलीय के साथ चले जाते हैं। और इस बार जो मन बनाया है हिंदुओं ने, वो बीजेपी को भूल रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी भाई सब लोगों की दुश्मन है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, न लोगों को जहां 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं लोगों को, वही 2 लाख नौकरियां हर साल छीन रहे हैं, वही किसानों को परेशान कर रहे हैं, वही मजदूर समाज को, यानी जो मजदूर तबका है, हमारा गरीब तबका है जो 400-500 रुपए कमाने वाला है, उसको भी, यानी उसको रोजगार मिलता है। पहले बात तो उसको रोजगार ही नहीं मिलता, मजदूर को कभी रोजगार मिलता ही नहीं, महीने में 4-6 दिन काम मिल जाता है, उसके पास 4 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को कैसे पाले। तो हमारा जो समाज है असल में यही सोच रहा है कि अगर अब की बार बसपा से कोई हमारा हिंदू कैंडिडेट आता है तो, और मैं तो ये कहता हूँ कि टोटल हिंदू समाज के जो लोग बीजेपी को वोट करने वाले थे, वो सब लोग मन बनाए बैठे हैं कि अगर वो इंतजार कर रहे हैं कि बसपा से अगर कोई हिंदू कैंडिडेट आ जाए तो हम उसको बहुत अच्छे वोटों से जिताएंगे। और साथियों आप इसके बारे में, यानी आप इस पर हमारे जो अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर हिंदू कैंडिडेट आता है तो आप जहां से भी हैं, जो से प्रदेश से हैं या जो से भी लोकसभा से हैं, तो कितने लोग चाहते हैं कि बसपा से यानी हिंदू कैंडिडेट अधिकतर आने चाहिए। जो सांसद का चुनाव लड़ने वाले कितने कैंडिडेट प्रत्याशी हमारे हिंदू समाज से आने चाहिए साथियों। और साथियों